जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितः धीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या। पहले शब्दार्थ समझते हैं। पहला शब्द है दुखेष्वनुद्विग्न मनाः। तो यदि इसका संधि विच्छेद कर दें तो ये बन जाता है दुखेषु प्लस उद्विग्न अनुद्विग्न मनाः। जो दुखों में, दुखेषु मतलब तो दुखों में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखेषु सुखों में, विगत स्पृह रुचि और कामना से रहित, वीतराग भय क्रोध आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त, स्थित धी, धी बुद्धि को कहते हैं, स्थित धी स्थिर बुद्धि, मुनि उच्यते, मुनिरुच्यते में संधि विच्छेद कर दें तो मुनि प्लस उच्यते हो जाता है। ऐसी स्थित धी में धी के आगे विसर्ग आता है प्लस मुनि होता है तो रा ऊपर चढ़ा, तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि है। तो स्थित धी प्लस मुनि प्लस उच्यते, तो ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। अब गहराई से समझते हैं। पहला शब्द है दुखेशु। तो दुख क्या होता है? ऐसी अवस्था जिससे मनुष्य स्वाभाविक रूप से छूटना चाहता है, जिसमें वो नहीं रहना चाहता, वह अवस्था है दुख। दुख 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आध्यात्मिक, नंबर 2 अधिभौतिक, नंबर 3 अधिदैविक। आध्यात्मिक दुख वे दुख होते हैं जो इस शरीर के अंदर ही संबंधित होते हैं। जैसे इस आध्यात्मिक दुख को भी हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। एक है मानसिक दुख, जैसे क्रोध होता है तो ये मानसिक दुख है, काम वासना होती है तो ये मानसिक दुख है, क्लेश पहुँचाती है अंदर ही हमें कि ये पूरी हो, ये इच्छा पूरी हो। लोभ ये एक मानसिक दुख है, ऐसी चिंता मानसिक दुख है। तो इस प्रकार के ये मानसिक दुख आध्यात्मिक दुखों में आते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आहार खान पान शास्त्र विरुद्ध हो जाता है, ऋतु विरुद्ध हो जाता है, तो हमारे शरीर में रोग व्याधियां उत्पन्न होती हैं। हमारा आचरण जब शास्त्र विरुद्ध हो जाता है तो शरीर में रोग व्याधि उत्पन्न होती हैं। तो जो अपने शरीर के अंदर रोग व्याधि उत्पन्न हो रही हैं, ये शारीरिक आध्यात्मिक दुख हैं। तो ऐसा करके आध्यात्मिक दुख हमने जाने, मानसिक और शारीरिक। दूसरा दुख होता है वो होता है अधिभौतिक दुख। तो किसी भौतिक रूप से बाहर से जो आपको मिल रहा है, वह दुख अधिभौतिक दुख के अंतर्गत आता है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसे चोट लगी, तो यह अधिभौतिक दुख में आएगा। इसी प्रकार वो कहीं बैठा है, किसी कीड़े ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, ततैया ने काट लिया, या किसी पशु पक्षी सांप आदि द्वारा उसे नुकसान पहुँचाया गया या पहुँचाने की चेष्टा हुई, इस प्रकार का दुख अधिभौतिक दुखों में आता है। तीसरे नंबर का दुख है अधिदैविक दुख। दैविक शब्द का अर्थ यहाँ देवताओं अर्थात प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मिलने वाले दुखों से लेना है। ये क्या है? जैसे आंधी, वर्षा, वज्रपात, जाड़ा, गर्मी, भूकंप आदि, ये सब अधिदैविक दुखों में आते हैं। तो हम वेदांत शास्त्र के अध्ययन के अनुसार गीता समझ रहे हैं। तो वेदांत में सुख दुख के ज्ञान को अविद्या कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो सुख दुख है ये टेम्परेरी है, दिस इज नॉट परमानेंट। तो इस अविद्या की जो निवृत्ति है वो ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से होती है। अब निवृत्ति होने का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि आत्मज्ञानी के जीवन में दुख नहीं आते, उसके जीवन में आते हैं। हालांकि ये सारे दुख आत्मज्ञानी के जीवन में भी आते ही रहते हैं, लेकिन इनका वह प्रभाव आत्मज्ञानी के जीवन में नहीं पड़ता जैसे अज्ञानी संसारी मनुष्य के जीवन में पड़ता है। ज्ञानी महात्मा इन तीनों दुखों को शांति से सहन कर लेता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये स्थिति टेम्परेरी है, दिस इज नॉट परमानेंट, ये स्थायी नहीं है, और वो उद्विग्न नहीं होता, उसे सहन कर लेता है। जैसे जाड़ा गर्मी आते रहते हैं
और हर साल आते हैं, और हर साल हम कितना साल, 30, 40, 50 साल से हम सहन करते हुए आ रहे हैं। तो हमको ये पता है कि ये हमेशा नहीं रहेगा, तो ऐसा करके हमारा सहन करने का भाव होता है। जो हमारे उचित प्रबंध हो पाते हैं वो करते हैं, और यदि लगती है तो उसे सहन करते हैं। तितिक्षा ऐसे कहा गया है। तो जो आत्मज्ञानी होता है वो इन सारे प्रकार के दुखों में उद्विग्न नहीं होता, उद्विग्न मना नहीं होता, इसलिए कहा अनुद्विग्न मना। आगे, ठीक इसी प्रकार ज्ञानी की दुखों के विपरीत सुखों की प्राप्ति में भी कोई रुचि नहीं होती। वह विषय भोगों का सुख उस ज्ञानी को आकृष्ट नहीं कर पाता। वास्तव में वह सांसारिक दुख सुखों दोनों से ही बहुत ऊपर उठ चुका है। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनको छोटी छोटी बातों में खुशी होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन छोटे बच्चों को खुश देख करके या उनके खेलों को देख करके, जीत हार को देखते हुए हमारे मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से जो बच्चे खेल रहे हैं, हार रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे से मनमुटाव हो रहा है, तो उसे देख कर भी हमारे मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें लगता है ये बचपन की चीज़ें हैं। उससे भी छोटे स्थिति में जाए तो खिलौना बच्चे से ले लो तो दुखी हो जाता है, खिलौना दे दो तो सुखी हो जाता है। थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी मंडली में 6-7 साल की आयु का हुआ, तो उसको मनमुटाव आदि से या दोस्ती आदि से सुख और दुख मिलने लगा, लेकिन हमको नहीं महसूस होता, क्योंकि हमारी स्थिति उस बच्चे की स्थिति से ऊपर उड़ गई है। ऐसे वो और ऊपर पहुंचता है, स्कूल टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, आदि आदि, तो उसे बहुत सुख होता है। लेकिन अब जब हम अधिक आयु के जीवन में हैं, 50-60 साल के आयु के जीवन में हैं, तो हमको ये देख करके ऐसा महसूस होता है कि भाई ये कोई खास बात नहीं है, ऐसा तो होता ही है दुनिया में, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, नॉट परमानेंट। ऐसे ही जो लड़ाइयाँ होती हैं या दुख पहुँच रहे हैं या अन्य बड़े सारे प्रसंग होते हैं कॉलेज लाइफ में, हम उन सब का जिक्र यहाँ पे नहीं कर सकते, तो वो देख करके हमको ऐसा लगता है ये सब आई गई चीज़ें हैं, ये सब पे चलती रहती हैं, इस पे अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए। फिर थोड़ा और स्थिति जब ऊपर उठती है तो हम धन के लिए जाते हैं, फिर धन कमाते हैं, सुख होते हैं, सुविधाएं इकट्ठी करते हैं। अब हमारे बस खिलौने बदल गए हैं, बच्चे को खिलौने से सुख पहुँचा था, हमारे को सुविधाओं से पहुँच रहा है। तो जो आत्मज्ञानी होता है वो और अधिक प्राण हो जाता है, फिर वो इन सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागता। यदि कोई वृद्ध अवस्था में 60-70 वर्ष की आयु में आकर के भी इन सुविधाओं के कारण अपने को बड़ा मान रहा है, तो वो मनुष्य वास्तव में अभी प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं हुआ है, ही इज इमेच्योर और शी इज इमेच्योर। तो हमको ये बात बड़ी गहराई से समझ लेनी चाहिए। वास्तव में जो प्रौढ़पन है, जो व्यस्क होना है या व्यस्क बुद्धि का होना है, वो यह है कि आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। तो ऐसा ही आत्मज्ञानी वास्तव में हो जाता है, एक परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। जैसे फल पक जाता है, ऐसा वो इस संसार से पक जाता है, उसे ये संसार के सुख दुख प्रभावित नहीं करते, वो इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुका होता है। जैसे ईंधन डालने से अग्नि बड़ी तेजी पकड़ती है, वैसे ही सुख भोगते समय अज्ञानी संसारी मनुष्य के मन में ऐसा भाव आता है कि मुझे ये और प्राप्त हो, और प्राप्त हो, उसके विषय के भोग की लालसा बढ़ती है। परंतु ज्ञानी महात्मा में सुख की लालसा नहीं बढ़ती। यदि वो सुख भोग भी रहा है तो भी उसकी लालसा नहीं बढ़ती, उसकी आसक्ति नहीं होती। अगले ही पल उसको कोई दुखद स्थिति मिल जाए तो भी वो शांत ही बना रहता है, और सुख की स्थिति में भी वो शांत ही बना रहता है, उसके मन में आसक्ति नहीं आती भोगों के प्रति। तो आगे भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, वीत राग भय क्रोध, जिसके आसक्ति, राग मतलब आसक्ति, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, वह वीत राग भय क्रोध कहलाता है। अर्थात आत्मज्ञानी को भय नहीं होता। ऐसी क्रोध से भी वो ऊपर उठ चुका होता है, क्रोध भाव उसके उत्पन्न नहीं होता। अब हम कहेंगे कि कोई पूछ सकता है, राम जी ने तो क्रोध में आकर के रावण का वध किया, कृष्ण जी ने क्रोध में आकर राक्षसों का वध किया, सूरों का वध किया, 23 अक्षौहिणी सेना का उन्होंने वध किया था जरासंध की, तो वो तो क्रोध में आ गए थे। तो ऐसा है, आत्मज्ञानी जो स्थित प्रज्ञा होता है वह धर्म रक्षा के लिए क्रोध प्रकट करके दुष्टों का वध भी करता है, तो अंदर से आत्म तत्व में ही स्थित रहता है। उसका उन दुष्टों के प्रति द्वेष भाव नहीं होता,
जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वंदा वैरागी जी हुए जिन्हें वो महाराष्ट्र से लेकर के आए थे। गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जो छठे गुरु थे, इन्होंने हजारों दुष्ट मुसलमानों का वध किया, लेकिन उनके अंतःकरण में मुसलमानों के प्रति कोई नफरत नहीं थी, द्वेष भाव नहीं था। वो तो वध उन्हें इसलिए करना पड़ा, अगर ये ऐसे ही अधर्म करते रहेंगे तो और भी अधोगति में जाएंगे। तो उनका वध करके उन्होंने उनका कल्याण ही किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों का वध करके उनका कल्याण ही किया। अगर वो वध नहीं करते तो राक्षस और गलत कार्य करके और अधोगति को जाते जाते, तो उस अधोगति में जाने को उन्होंने रोक दिया। तो ज्ञानी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से घबरा रहा है जैसा आज का हिंदू समाज घबराता है। वो गलत बात में अपना मंतव्य साहस के साथ प्रकट करता है, क्रोध भी प्रकट करता है उसको सुधारने के लिए। जैसे एक शिक्षक बच्चे पर क्रोध प्रकट करता है उसको सुधारने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए। तो ऐसा इन सब सद्गुणों से युक्त, कौन कौन से? दुखों में उद्विग्न नहीं होना, सुखों में लालसा की उत्पत्ति नहीं होना, राग नहीं होना, भय नहीं होना, क्रोध नहीं होना, ऐसे सद्गुणों से युक्त मनुष्य स्थित धी अर्थात स्थिर प्रज्ञा मुनि कहा जाता है। हरिओम।